हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास की साइंस है वो प्रारंभ करेंगे। 9वीं क्लास की विज्ञान उसके कंप्लीट चैप्टर हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ऑनलाइन क्लासें हैं वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ऑनलाइन क्लास है वो पूर्ण रूप से बंद है। आगे आने वाले समय में कब ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने समय बाद में ऑनलाइन क्लास है वो प्रारंभ होगी। ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 1 महीने बाद में हो जाए और हो सकता है 2 महीने बाद भी ऑफलाइन क्लास है वो प्रारंभ ना हो। इसलिए बीआरएम एजुकेशन ग्रुप ने आप लोगों के फायदे के लिए ऑनलाइन क्लासें हैं वो प्रारंभ की है। इसके लिए बीआरएम स्कूल का एक ऐप बना हुआ है। उस ऐप के माध्यम से आप नियमित रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। यदि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐप के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको कुछ भी क्वेश्चन है पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी आप लोग आराम से पूछ सकते हो। आप लोगों के 15 मार्च से स्कूल है वो पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। इतना समय गुजर गया, इतना टाइम निकल गया। इतने टाइम में हम काफ़ी पढ़ाई कर लेते, परंतु इस महामारी के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए। अभी तक ही बहुत गार्जियन है वो भी यही सोच रहे थे कि जुलाई में खुल जाएगा। बच्चे ये सोच रहे थे कि जब स्कूल खुलेगी तब पढ़ेंगे। और अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि जब स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे। तो मेरे से हिसाब से वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। वो स्टूडेंट अपने आप का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई प्रारंभ कर दें। आपने नियमित रूप से पढ़ाई प्रारंभ कर दी है, आप इस ऐप से जुड़ गए हो तो आपके जितने भी साथीगण हैं, आपके जितने भी साथीगण हैं साथ में पढ़ने वाले हैं, उन सबको इस ऐप के बारे में बताओ कि इसमें नियमित रूप से ये क्लासें लग रही है और ये टीचर्स है आपको नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग इस ऑनलाइन क्लास को कैसे लें। जैसे 9th क्लास की ये क्लास है, साइंस की पहली क्लास है, तो आप लोग किस प्रकार से इस क्लास में पढ़ें, क्योंकि अभी तक के 9 साल में कभी आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा या कभी पढ़े नहीं हो। अभी तक आपने केवल फ़ोन में फालतू की चीज़ें चलाई है। ये एक ऐसा मौका आया है आप लोगों के पास में जिससे आप अपने फ़ोन का सही उपयोग कर सकते हो, या हम ये कहें कि अपने फ़ोन का सदुपयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो ऑनलाइन क्लास है। यदि आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लगातार ये क्लासें लोगे तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी और आपकी रुचि, जैसे आपकी ऑफलाइन में और रुचि होती थी उसी प्रकार से इन ऑनलाइन क्लासों में भी आपकी रुचि हो जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग अपना कीमती समय है वो बर्बाद ना करें और अपने इस कीमती समय में जितनी भी ऑनलाइन क्लास है उनका अध्ययन करें और उसका लाभ उठाएं। अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे। 9th क्लास के आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, 8वीं क्लास तक की
बुक्स थी वो थोड़ी इजी थी। अब 9th क्लास में आप लोग आ गए हो, आप लोगों ने 8वीं क्लास के एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं, प्रमोट होके 9th क्लास में आप लोग आए हो, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग ये ना सोचे कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मौज बन गई, मज़े बन गए, कि एग्ज़ाम नहीं हुआ मज़े बन गए। ये आप गलत सोच रहे हो। आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोगों के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप में कितने नंबर आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया या आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप कहाँ से दोगे, हुआ ही नहीं है, तो इससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमारे जो नुकसान हो गया है उस नुकसान की भरपाई करनी है। जैसे मान लो कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उस बिज़नेस में हमारे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। तो इस साल हमारे ये नुकसान हुआ कि हमारी पढ़ाई है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, कंप्लीट डिस्टर्ब हो गई, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे पढ़ाई की वापस भरपाई करनी है, वापस इसको स्टार्ट करना है। इसलिए आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लास में अपना बैग तैयार करते हो, स्कूल आते हो, जुलाई आ गई, स्कूल जाना है, 1 जुलाई से स्कूल खुलेगी, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप कंप्लीट बैग तैयार करके रखते हो। कंप्लीट बैग तैयार हो गया कि कंप्लीट किताबें ले ली, कंप्लीट है कॉपियाँ वो खरीद ली, पेन पेंसिल जितनी सामग्री की आपको आवश्यकता है वो कंप्लीट सामग्री लेके स्कूल जाते हो। इस बार शायद आप लोगों ने कुछ नहीं खरीदा, तो आप लोग अपने गार्जियंस माता पिता को बोलो या जो भी अपने परिवार में हैं उसको बोलो कि 9th क्लास की मेरे को जितनी भी किताबें हैं, एक बार आप किताबें हैं, सिलेबस चेंज हुआ है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन आप बुक्स कॉपी है, रजिस्टर है, वो अच्छे रजिस्टर है वो खरीद लो, अपना बैग तैयार रखो। अब जैसे मान लो कि आज साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, ये क्लासें नियमित रूप से इस ऐप में आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि आज जैसे मान लो कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी कॉपी है उसके अंदर वो टॉपिक कंप्लीट लिखना है। जो मैं पढ़ाता हूँ मैं साथ में लिखाऊंगा आपको वो, तो वो कंप्लीट लिखना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो वो आप लोग वापस पूछ सकते हो, तो वो आप वापस पूछें जिससे आपको उसका जवाब मिलेगा। इस प्रकार से अपनी तैयारी है उसको जारी रखें। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, पहली बात तो कोई भी पुरानी बुक है वो मत खरीदना, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया है। इस बार 9th क्लास और 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस है वो चेंज हो गया है। NCERT की नई बुक आ गई है, आप लोगों के सिलेबस बहुत छोटा हो गया है। फिर भी अभी भी क्या है कि सरकार की एक गाइडलाइन बनी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि यदि स्कूलें और ज़्यादा देरी से खुलेगी, जैसे 2 महीने तक खुलती है, 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, जितनी भी देरी से खुलेगी तो उसमें सिलेबस और कम कर दिया जाएगा। अभी नई बुक आ चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि नई बुक भी आ चुकी है, लेकिन उस बुक में से भी और अधिक पार्ट कम हो जाएंगे। जैसे नई बुक आई है उसके अंदर 14 अध्याय आए हैं, आपके 14 पार्ट है केवल। लेकिन अब मान लो कि जैसे जैसे ऑफलाइन क्लासें हैं, नहीं हो रही है, आगे आने वाले समय में नहीं होगी, तो आपकी बुक है उसमें से और पार्ट है वो कम हो जाएंगे। तो हम इन ऑनलाइन क्लास में उन्हीं पाठों को पढ़ेंगे, उन्हीं अध्यायों का अध्ययन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि वो अध्याय कभी नहीं हटेंगे, चाहे सिलेबस कितना ही कम कर दे, लेकिन उसको रखना ही पड़ेगा। आप लोगों के वो 9th क्लास में भी काम आएंगे और अगले साल 10वीं क्लास में आप जाओगे वो भी काम आएगा। तो मैं आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आप लोगों के साइंस में 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के अंदर काम आएंगे।
दोनों की तैयारी आपके साथ होगी। उसी प्रकार के टॉपिक है, मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा। अब देखो, हम करते हैं स्टार्ट, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, कुछ मैंने लिखा है बोर्ड पे, एक बार इसको छोड़ो, ठीक है, ये कंप्लीट छोड़ दो। आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा तत्वों के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों ने 8वीं क्लास में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उसमें बहुत फर्क है। अब आप लोगों को नई चीज़ें सीखनी है, एक नई क्लास में आप लोग आ गए हो, तो आपको उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो तत्वों का नाम सुना है आप लोगों ने कि तत्व होते क्या है। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने हुए होते हैं। देखो, आज का अपना टॉपिक है, क्लास 9th का आज का अपना टॉपिक है तत्व। तो आप लोग हेडिंग लगा लेना, तत्व। मैं कोई अध्याय नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में रहेंगे, जो आपके 9th क्लास में भी काम आएंगे और आप लोगों के 10th क्लास में भी काम आएंगे। तो उसी प्रकार के अध्याय है, केवल मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला अध्याय पहला टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं कि तत्व है, ये तत्व होते क्या है। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने हुए होते हैं। देखो पहले परिभाषा, ऐसे, ठीक है। देखो, ऐसे शुद्ध और अशुद्ध जानते हो, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध पढ़ा होगा आपने। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। या ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक में क्या पाए जाते हैं, समान प्रोटॉन पाए जाते हैं। या ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक में समान प्रोटॉन पाए जाते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, पहले समझना है कि नाभिक में परमाणु के से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक में समान प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, तत्व है, आप लोगों को यदि नहीं दिख रहा है इसमें बोर्ड पे कुछ, तो मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान देना कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं या ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक में समान प्रोटॉन पाए जाते हैं। देखो, आज का अपना टॉपिक है तत्व, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा तत्व के बारे में, जो आप लोगों के कंप्लीट जिंदगी में काम आएगा। 9th क्लास में आप पढ़ोगे, 9th क्लास में आपके ये सिलेबस में दिया हुआ है। 10वीं क्लास में आप पढ़ोगे तो ये आपके काम आएगा। 11वीं 12वीं क्लास में आप साइंस लोगे तो आपके ये काम आएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए कंप्लीट पूरी क्लास को ध्यान से सुनना। तो देखो, तत्व होता क्या है। ऐसे शुद्ध पदार्थ जानते हो, एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें अनेक मिश्रण बने हुए होते हैं। एक शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर मतलब जिसके अंदर एक समान का परमाणु पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा देखो, ऐसे परमाणु से मिलकर बना है जिसके नाभिक में समान प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाओ, सबसे पहले हेडिंग लगाओ तत्व है, आगे मैं ये कंप्लीट समझाऊंगा। सबसे पहले हेडिंग लगाओ तत्व है और उसकी परिभाषा लिखो कि ऐसे शुद्ध पदार्थ, ये नोट कर लो साथ में, ऐसे
शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं या ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक में समान प्रोटॉन पाया जाता है, उसे तत्व कहते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं, क्योंकि जैसे मैं अभी थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में 2 बार 4 बार 5 बार तक हम बोलते रहते हैं, जब तक आप नहीं लिखते दोबारा बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एक बार बोल दिया, मेरे को पता नहीं है कि आपने लिखा या नहीं लिखा, इसलिए आप लोग क्या करें कि जैसे ही मान लो कि आप वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन क्लास का, तो आपको मैंने ये बोल दिया कि ये परिभाषा लिखनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस वीडियो को रोक देना है, वहीं पे रोक दिया। रोकने के पश्चात उसको देखो और ये परिभाषा लिख लो, ठीक है। उसके पश्चात उस वीडियो को वापस स्टार्ट करो और आगे इसकी क्लास है वो आगे देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो तत्व की हो गई परिभाषा। अब देखो ये तो है परिभाषा। अब तत्व, हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है, कि तत्वों के नाम आप लोग 9th क्लास में हो तो आप लोगों को कम से कम 30 तत्व के नाम क्रम से आने चाहिए। आप लोगों को कम से कम 30 तत्वों के नाम क्रम से आने चाहिए। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोगों को इस प्रकार से ये कंप्लीट याद करना है, कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। 30 तत्वों के नाम पहले मैं बताता हूं। देखो तत्वों के नाम, जैसे आवर्त सारणी पड़ी होगी उसके अंदर तत्वों के नाम दिए हुए हैं। जैसे अनेक तत्व है, हम ये कहें कि 118 तत्व की खोज हो चुकी है। नए नए तत्वों की हमेशा खोज होती है, ठीक है। तो कुल ये इतने तत्व हैं, इनमें से अपने को केवल 30 याद करने हैं। अभी आगे 11वीं 12वीं में 11वीं और 12वीं क्लास में जाओगे उस टाइम कंप्लीट याद करने हैं। अभी अपने को केवल कितने याद करने हैं, केवल 30 याद करने हैं, ठीक है। 118 ये आगे की क्लासों में हम याद करेंगे। आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में 30 याद कर लो। 20 भी बहुत होते हैं आपके लिए, लेकिन 30 याद कर लो, क्योंकि आपको 10वीं क्लास में बाद में और याद करना पड़ेगा, इसलिए आपको कंप्लीट 30 याद करने। अब याद कैसे करना है, तत्वों का नाम और उसका प्रतीक। आपको याद क्या करना है, तत्व का नाम और एवं उसका प्रतीक। मतलब तत्व का नाम क्या है और तत्व का प्रतीक क्या है, यह आप लोगों को याद करना है। अब देखो कैसे याद करना है, क्रम से कैसे याद करना है। जो पहले 1 नंबर पे आता है वही याद करना है, क्योंकि प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि 6 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, 10 पे कौन सा आता है, 12 पे कौन सा आता है, तो इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद ऐसे करना है 30 तक तत्वों के नाम: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। दोबारा सुनना एक बार: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो ये मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखे इसको। देखो इधर से क्रम से लिखे मैंने: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर या गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस या लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये तो देखो तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। अब इसके आगे इसका प्रतीक लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का प्रतीक होता है He, लिथियम का प्रतीक होता है Li, बेरिलियम का प्रतीक होता है Be, बोरोन का प्रतीक होता है B, कार्बन का प्रतीक होता है C,
नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, फ्लोरीन का प्रतीक होता है F, नियोन का प्रतीक होता है Ne, सोडियम का प्रतीक होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si और फास्फोरस का होता है P, सल्फर का होता है S, क्लोरीन का होता है Cl, आर्गन का होता है Ar, पोटेशियम का होता है K, कैल्शियम का होता है Ca, स्कैंडियम का होता है Sc, टाइटेनियम का होता है Ti, वेनेडियम का होता है V, क्रोमियम का होता है Cr, मैग्नीज का होता है Mn, लोहा या फेरस का होता है Fe, कोबाल्ट का होता है Co और निकल का होता है Ni, कॉपर का होता है Cu और जिंक का होता है Zn। अब देखो ये मैंने इसीलिए लिखे हैं कि आप लोग इसमें से अच्छी तरह से देख के लिख लो कंप्लीट, ठीक है। वैसे मैं बोल के भी लिखा देता, लेकिन बोल के लिखाऊंगा तो गलती होने की संभावना रहेगी। जैसे मैंने अभी बोला है तो थोड़ा स्पीड से बोलेंगे तो आप लोग लिख नहीं पाओगे। अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हेडिंग लगा लिया आपने, तत्व है, तत्व अपना टॉपिक है, ठीक है, परिभाषा लिख ली। उसके बाद में हेडिंग क्या लगाना है आपको हेडिंग लगाना है तत्वों के नाम। क्या हेडिंग लगाना है? तत्वों के नाम। ये आपको करना है, हेडिंग का नाम लिखना है, तत्वों के नाम, ठीक है। तत्वों के नाम हेडिंग का नाम हो गया। अब देखो एक सारणी बनानी है आपको जिसमें 3 खाने बनाने हैं। 3 खाने कौन कौन से बनाने हैं? पहला खाना बनाना है क्रम संख्या, ठीक है, और दूसरा बनाना है तत्वों का नाम और तीसरा बनाना है प्रतीक। ये देखना एक बार आप लोग, देखो खाना बनाना है कैसे। सबसे पहले लिख लिया क्रम संख्या, दूसरे में तत्वों का नाम और तीसरे में प्रतीक लिख लिया, सारणी बना लो। ये मैं लिखा देता हूं आप लोगों को कि जिससे क्या है कि गलती ना हो सकता है आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो उसके अंदर आप गलती कर दो। सारणी बना ली आप लोगों ने। अब देखो क्रम संख्या 1 हाइड्रोजन, प्रतीक H लिखो। क्रम संख्या 1 हाइड्रोजन, प्रतीक H। क्रम संख्या 1 हाइड्रोजन, प्रतीक H। 2 नंबर हीलियम, प्रतीक He। 3 लिथियम, प्रतीक Li। 4 बेरिलियम, प्रतीक Be। 5 बोरॉन, प्रतीक B। 6 कार्बन, प्रतीक C। 7 नाइट्रोजन, प्रतीक N। 8 ऑक्सीजन, प्रतीक O। 9 फ्लोरीन, प्रतीक F। 10 नियोन, प्रतीक Ne। 11 सोडियम, प्रतीक Na। 12 मैग्नीशियम, प्रतीक Mg। 13 एल्यूमिनियम, प्रतीक Al। 14 सिलिकॉन, प्रतीक Si। 15 फास्फोरस, प्रतीक P। 16 गंधक या सल्फर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, गंधक या सल्फर, प्रतीक S। 17 क्लोरीन, प्रतीक Cl। 18 आर्गन, प्रतीक Ar। 19 पोटेशियम, प्रतीक K। 20 कैल्शियम, प्रतीक Ca। 21 स्कैंडियम, प्रतीक Sc। 22 टाइटेनियम, प्रतीक Ti। 23 वेनेडियम, प्रतीक V। 24 क्रोमियम, प्रतीक Cr। 25 मैग्नीज, प्रतीक Mn। 26 लोहा, प्रतीक Fe या फेरस भी लिख सकते हो इसको। 27 कोबाल्ट, प्रतीक Co। 28 निकल, प्रतीक Ni। 29 कॉपर, प्रतीक Cu और 30 है जिंक, प्रतीक Zn। ठीक है, ये हो गए नाम। अब ये बना लिया आपने सारणी बना ली। वीडियो को बीच में रोक के भी आप सारणी बना सकते हो ना, उसके बाद में आगे स्टार्ट कर लो। ये कंप्लीट सारणी बनानी है अपने को 30 तक,
बना ली। अब अपने को याद कैसे करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, कैसे आपको कंप्लीट ये याद होने चाहिए। जैसे आगे की कल की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये कंप्लीट क्रम से याद हो जाएगा। यदि ये आपको कंप्लीट क्रम से याद नहीं होगा तो आगे की क्लास है उसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आगे की क्लास में आप लोगों के तभी समझ में आएगा जब आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, देखो किस प्रकार याद करना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे याद करना है। दूसरा, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, जिंक का Z होता है, कॉपर का Cu होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम का Na होता है। इस प्रकार से याद, जैसे मान लो कि आपको कोई भी शब्द बीच में से पूछ ले कि किसका प्रतीक क्या है, तो वो याद होना चाहिए। कौन से शब्द का प्रतीक क्या दिया हुआ है, यह आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, क्रम से याद करना है 1 से 30 तक कंप्लीट, जैसे गिनती याद करते हैं ना हम 1 2 3 4 क्रम से। ठीक है, उस प्रकार से क्रम से 30 तक। पहली बात तो क्रम से ये याद करो, उसके बाद में इनके सबके प्रतीक याद कर लो। आपको ये पूछा जाता है कि 12 नंबर पे क्या आता है, तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, उसका प्रतीक क्या होता है, तो Mg होता है। आपको पूछा जाता है कि 30 नंबर पे क्या आता है, ठीक है, तो 30 नंबर पे जिंक आता है, उसका प्रतीक क्या होता है, Z होता है। ठीक है, Zn, सॉरी, जिंक होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपको यह पूछा जाता है कि सोडियम कितने नंबर पे आता है, तो सोडियम कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे आएगा। आपको पूछा जाता है कि 2 नंबर पे क्या आता है, तो 2 नंबर पे क्या आता है, हीलियम आता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, He होता है। तो आप लोगों के लिए कल की क्लास में आप लोगों के तभी समझ में आएगा जब ये याद कर लो। तो आज की क्लास में आपको केवल मैं इतना ही होमवर्क दे रहा हूं ये। ठीक है, पहले तो ये देख के आप कंप्लीट लिख लेना, या फिर आपकी 8वीं क्लास की बुक में भी ये दिए हुए हैं, 9th क्लास की बुक में भी दिए हुए हैं, 10वीं क्लास की बुक है उसमें भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये हर क्लास में काम आते हैं। ठीक है, तो उसमें से लिख लेना, या ये वीडियो है इसमें से आप कंप्लीट लिख लो। ठीक है, एक तो तत्व की परिभाषा और दूसरा ये कंप्लीट। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं बीच में पूछूंगा, जो मैं बोलता हूं आपको वो आता है या नहीं आता है, वो आप खुद ही अपनी परीक्षा ले लेना, क्योंकि जैसे क्लास में बैठे हो तब तो मैं खड़ा करके पूछ लूँ कि इसका क्या होता है। अभी आप हो नहीं, आप अपने घर पे बैठे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो। ठीक है, तो उसमें जैसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब आप अपने आप को खुद को दे दिया करो। यदि आप उसका जवाब खुद को सही देते हो तो आपका जवाब सही है, और नहीं देते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए आप लोगों के लिए ये कंप्लीट याद रखना, जिससे कल की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा कंप्लीट कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके तभी समझ में आएगा जब आपको तत्वों के नाम आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको परमाणुविक संरचना समझाऊंगा। परमाणुविक संरचना आपके तभी समझ में आएगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहे हैं। तीसरी बात, किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है, तो उसको आपको रटना नहीं है, उसका मैं तरीका समझाऊंगा आपको कि कोई भी तत्व है उसकी यदि हमें संयोजकता ज्ञात करनी है तो उसकी संयोजकता हम कैसे ज्ञात करें, तो उसका मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। तो इसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, तत्वों को क्रम से याद करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग ये जितने भी मैंने बताया है आज, ये कंप्लीट याद कर लेना, कॉपी के अंदर नोट्स बना लो। ठीक है, जिससे क्या है कि आगे आने वाली क्लासों में समझ में आ जाए। अब आप लोगों को पहली क्लास में जो मैंने आज ये बताया ये याद ही नहीं है। ठीक है, अब अगली क्लास में आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपके कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तब आप ये बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कहाँ से आएगा? समझ में तभी आएगा जब आप पहले वाली क्लास है उसको कंप्लीट पढ़ लो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। जैसे ये क्लास है, इसका वीडियो आप 1 बार देख रहे हो, नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो। जब तक समझ में नहीं आता है ना, तब तक इसको देखते रहो बार बार।
और कंप्लीट इसको बार बार देखते रहो। जितनी बार ज़्यादा देखोगे इसको उतना ही ज़्यादा ये समझ में आएगा। अपनी कॉपी में नोट कर लिया, उसके बाद में कॉपी में से उसको कंप्लीट याद कर लो, उसके बाद में वापस उस वीडियो को दोबारा देखो और ये देखो कि इसमें जो बताया है वो मेरे समझ में आया है या नहीं आया है समझ में। इस प्रकार से देखना है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई है उसको नियमित रखना है। हमेशा एक समय सारणी बनाओ जिसमें इस सब्जेक्ट को इतने समय पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इस समय पढ़ना है। इस प्रकार से खेलना कूदना इतने दिन हो गया, बहुत खेल लिए कूद लिए, टीवी देख लिया, मोबाइल फालतू चला लिया। अब अपने मोबाइल का सही उपयोग करना है और मोबाइल में केवल और केवल ऑनलाइन क्लास ही देखनी है। उसके अलावा फालतू की चीज़ें कुछ नहीं देखना है। ऑनलाइन क्लास देखो और उस ऑनलाइन क्लास से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। आज की क्लास अपनी इतनी थी। आगे की क्लास है कल होगी, उससे पहले आप लोग ये याद कर लेना जिससे आप लोगों को कंप्लीट है, आगे की क्लास है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगी।